आज के समय में विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। विज्ञान की बदौलत ही बहुत सी खोज, बहुत से परीक्षण सफल हुए हैं जो आज मानव जगत के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुत से पुराने समय के ऐसे तथ्य भी हैं जिनकी गुत्थी आज भी विज्ञान के ज्ञान से परे है, जो आज तक भी समझ नहीं पाए। दुनिया के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज भी एक राज का राज बने हुए हैं। उनके ऊपर से अब तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। तो आज हम ऐसे ही एक रहस्यमय जहाज के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत समय तक दुनिया की नजर से गायब रहा, जिसके गायब होने का विज्ञान और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये घटना समझकर भूलने जा रहे थे। अक्सर हम न्यूज चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत से गुम हुए या क्रैश हुए जहाजों के बारे में पढ़ते या देखते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली जहाज और उसमें बैठे हुए लोग बच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जहाजों की दुनिया में रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिनका आज तक कोई अता पता किसी के पास नहीं है और वो एक राज बनकर दफन हो चुकी हैं। उन्हीं में से ऐसे ही एक जहाज की रहस्यमय घटना सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 आपको बताने जा रहे हैं, जिसके राज का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया। इसका जवाब ना तो किसी जांच एजेंसी और ना ही विज्ञान के पास है। आज हम आपको जहाज की दुनिया की ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसको जहाज की दुनिया की सबसे विचित्र और रोमांचकारी घटना और रहस्यमय माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 के रहस्य के बारे में। चार सितंबर 1954 की सुबह सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से पोर्ट एलेग्रो ब्राजील के लिए उड़ान भरी, जिसमें 92 यात्रियों के साथ कुछ जहाज के क्रू मेंबर भी शामिल थे। लेकिन उड़ान के कुछ ही समय बाद जहाज का कंट्रोल स्टेशन से संपर्क टूट गया। अब जहाज का कोई भी सुराग नहीं लग रहा था कि जहाज किस दिशा में गया है, और ना ही पता लगा कि जहाज कहीं क्रैश हुआ या कहीं हाईजैक तो नहीं हुआ। इसके बाद समय बीतता गया, महीने बीते, साल बीते, लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 के इस जहाज का सालों तक कुछ पता नहीं लगा और ना ही जहाज में बैठे किसी भी यात्री या क्रू मेंबर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अंत में जहाज 513 के बारे में सब लोगों ने ये मान लिया कि हमने इस जहाज में सभी यात्रियों को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि कभी भी इस जहाज का कोई भी अवशेष नहीं मिला और ना ही किसी पैसेंजर से संपर्क हो पाया था। इसी के चलते सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ जांच एजेंसियां इस जहाज को ढूंढने में लग गईं, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इस जहाज का सालों बाद भी ढूंढने के बाद कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, क्योंकि ना तो इस जहाज का कोई सुराग मिला और ना ही उन 92 पैसेंजर्स का कोई पता लगा। लेकिन पूरे 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1988 की सुबह को पोर्ट एलेग्रो ब्राजील के एयरपोर्ट स्टेशन की रडार में एक अनजान जहाज की उड़ान दिखी, जो कि जहाज तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ नीचे उतरने के लिए आ रहा था। यहां तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एयरपोर्ट स्टेशन के बहुत करीब आने पर जहाज एक अचंभे और रहस्य में तब्दील हो गया, जिसको देखकर एयरपोर्ट पर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस जहाज के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 लिखा हुआ था और सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए तकरीबन 35 साल हो चुके थे। तो फिर बिना किसी परमिशन और सूचना के इस एयरलाइंस का जहाज कैसे आ सकता था? इसी के बीच जहाज एयरपोर्ट पर लैंड होने लगा। वहां पर सभी एयरपोर्ट कर्मचारियों के मन में बहुत से सवाल थे जो एक रहस्यमय तरीके से उभर रहे थे। जहाज एयरपोर्ट पर उतर चुका था, लेकिन एयरपोर्ट कर्मचारियों का अचंभित होना और भी ज्यादा तेज हो गया था, क्योंकि ये जहाज फ्लाइट नंबर
513 थी जो सेंटियागो की एयरलाइंस में 35 साल पहले गायब हुई थी, जो कि अपने उड़ान से कुछ समय बाद हर किसी रडार से गायब हो गई थी। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि अभी इस रहस्य का और भी पेचीदा होना बाकी था। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल पर बैठे अधिकारियों ने जहाज के पायलट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पायलट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही कर्मचारी जहाज का दरवाजा खोलकर जहाज के अंदर दाखिल हुए, तो वहां का दृश्य देखकर सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि जहाज में जितने भी पैसेंजर थे वो सभी कंकाल के रूप में तब्दील हो चुके थे, या यूं कह सकते थे कि उन सभी यात्रियों का कंकाल बन चुका था और सभी कंकाल सीट बेल्ट के साथ बंधे हुए थे। कुछ कर्मचारी भागकर जहाज के कॉकपिट की तरफ गए कि वो जहाज के पायलट से अपने सवालों के जवाब ले सके कि ये जहाज अब तक कहां था और ये नीचे कैसे उतरा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, तो वहां पर दृश्य भी किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था, क्योंकि जहाज का पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुका था और पायलट के कंकाल के हाथ जहाज के नेविगेशन कंट्रोल पर अभी भी रखे हुए थे। अब इस जहाज के बारे में 35 साल ये जहाज कहां रहा, कैसे हो आया, इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं बचा था। इस घटना में बहुत सी जांच एजेंसियां और बहुत से इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स को सकते में डाल दिया था। उसी वक्त ब्राजील सरकार ने इस घटना को गोपनीय रखा। बहुत सी जांच एजेंसियां और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन इस घटना का कोई भी पुख्ता तथ्य सामने नहीं आ पाया। अंत में मुख्य जांच एजेंसियों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने सिर्फ एक ही बात मानकर अपनी खोज बंद कर दी और कहा कि यह जहाज फ्लाइट 513 किसी विभिन्न तरह के समय यात्रा बबल में फंस गया होगा, जिसको हम टाइम ट्रेवल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह बात भी कोई पुख्ता सबूत नहीं थी कि यह जहाज 35 साल कहां रहा, क्योंकि जहाज को कोई कंकाल कैसे भली भांति लैंड करा सकता है और जहाज के किसी भी यात्री या कि मेंबर्स के साथ कितने दिनों तक संपर्क क्यों नहीं हो पाया। इस घटना ने विज्ञान के लिए बहुत से सवाल पैदा कर दिए, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको समझने और परखने में विज्ञान अभी भी बहुत पीछे है। आज आपने सेंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में छुपे हुए रहस्य के बारे में जाना, जो कि आज तक इस फ्लाइट के बारे में पहेली बनी हुई है। दुनिया में बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं हुई हैं जिनका आज तक सच सामने नहीं आ सका। इसीलिए विज्ञान पर भी ऐसे रहस्यों ने सवाल पैदा कर दिए हैं कि हमारे बीच इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये जानकारी समाचार पत्रों और इंटरनेट से मौजूद खबरों पर आधारित है। ये वीडियो किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के आधार पर बनाई गई है।